फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आई नो कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि भाई पेंडेमिक की सिचुएशन कैसे चल रही है। हर जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आई होप कि आप लोग सेफ़ है और आपकी फैमिली भी सेफ़ है। कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियोज़ में अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन नाउ आई एम बैक और अब सारे वीडियोज़ फिर से वापस से टाइम टू टाइम अपलोड होने वाले हैं अपने चैनल कॉमर्स का ज्ञान पे। ठीक है, सो मेरे चैनल पे बने रहे, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था दैट वाज फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें इंट्रोडक्शन हमने कवर किया था। आज वही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। और एक बार लिख देते हैं मोस्ट और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इतना मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो है ये आपका जो टॉपिक है दैट इज़ योर ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी के बेस पे सारे एग्जांपल्स डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ एग्जांपल आप लोग सॉल्व तो कर पाओगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है मेरे पास। ठीक है, तो मान लो कि भाई आप जो है मिस्टर ए, ठीक है, कोई भी नाम भाई अपना अज्यूम कर लो, आपका जो भी नाम है। आप किसी शॉप में जाते हो, ठीक है। अब ये जो शॉप वाला बंदा है ये आपकी लोकेलिटी में है, मतलब कि आपके नेबरहुड में, राइट। तो आपके मतलब कोई ना कोई हमेशा मतलब आपका जान पहचान वाला होगा, आपका दोस्त बन गया होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग रोज़ जाते हो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। अब आप एक बार चले गए अमूल का मस्ती दही लेने के लिए, अमूल का मस्ती दही। ठीक है, आपको मस्ती सूझी भाई आज क्या करें, तो मस्ती दही लेने चले गए। ठीक है, बहुत ही बेकार जोक था, प्लीज़ इग्नोर। यस, तो भाई आप पहुंच गए अमूल मस्ती दही लेने के लिए। ओके, सो यू वेंट टू द शॉप और फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई जो दही की कॉस्ट है, ठीक है, जो प्राइस है दैट इज़ 10 रुपीज़, दैट इज़ 10 रुपीज़। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस गूगल करने मत बैठना, ठीक, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, सो 10 रुपये आप लेकर गए। ओके, मान लो इसको 10 रुपये नहीं, अज्यूमिंग कि भाई जो दही का पैकेट है वो 8 रुपये का है। ठीक है, दी कर्ड इज़ फॉर 8 रुपीज़ और आपने उसको पे किए 10 रुपये। ठीक है, आपने उसको दे दिए 10 रुपये, भाई दही है 8 रुपये का। तो अब क्या होगा, अब क्या करेगा शॉपकीपर कि भाई उसको तो 2 रुपये क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं, बिकॉज दिस इज एक्सेस, राइट, दिस इज एक्सेस पेड, राइट। यहाँ तक तो समझ आ रहा है। दही था 8 रुपये का, आपने दिए 10 रुपये, तो भाई जो 2 रुपये है उसका क्या होगा, भाई 2 रुपये तो वापस लेने आपको। ठीक है, तो आपने शॉपकीपर को बोला कि भाई 2 रुपये मुझे वापस कर दो। उसने बोला कि भाई साहब मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, मोस्ट कॉमन आंसर। ठीक है, छुट्टे नहीं है, अभी चेंज नहीं है, फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना, फिर से फोकस करना वर्ड पे। क्या बोला कि भाई हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। सो रिटर्न ऑब्लिक एडजस्ट, या तो वो आपको 2 रुपये रिटर्न कर देगा, अगर रिटर्न नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, एडजस्ट। ठीक है, तो यहीं पे अपना जो मेन स्टोरी लाइन है, जो थ्रिलर है, जो सस्पेंस है, वो यही है कि भाई एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग शेयर कैपिटल पे चले जाते हैं वापस से। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन में। भाई आप दही लेने जाते हो, ठीक है, अब जब भी जाओगे तो ये एग्जांपल आपको याद आना चाहिए। आपने दे दिया उसको 10 रुपये, भाई दही था 8 रुपये का, 2 रुपये शॉपकीपर ने आपको वापस नहीं किए। उसने बोला कि इसको हम एडजस्ट कर लेंगे जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। तो क्या होता है नेक्स्ट डे, राइट, वापस आपको ये विचार आया कि भाई आज भी कुछ नया करते हैं। ठीक है, आज भी मस्ती करते हैं, वापस से अमूल मस्ती दही लेने चले गए। सो नेक्स्ट डे अगेन यू गो टू द सेम शॉप। ठीक है, वापस से 10 रुपये लेने गए। भाई दही कितने का था, 8 रुपये का तो है ही, आज भी आपको 8 रुपये, लेकिन आज आपको इसको 8 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे, बिकॉज 2 रुपये तो आप लोगों ने एक्सेस ऑलरेडी उसको पे करके रखे थे। तो आज मुझे उसको कितना देना है, सिर्फ 8 - 2 दैट इज़ ओनली 6 रुपीज़, दैट इज़ ओनली 6 रुपीज़। तो आज वो कितना पैसे वापस करेगा, 4 रुपये। तो आज शॉपकीपर ने बोला कि भैया आज मेरे पास छुट्टे हैं, आज मैं आपको 4 रुपये दे सकता हूँ, और आप भी हंसी खुशी चले गए घर पे 4 रुपये लेकर। ठीक है, सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि भाई पहले जो 2 रुपये उसने एडजस्ट करके रखे थे, ठीक है, वो
नेक्स्ट डे जब आप लोग जाते हो तो वही 2 रुपये उसने क्या किया, वापस से उसको एडजस्ट करके आपको बाकी का पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट, यही स्टोरी से हमें क्या करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है उसको समझना है। ये स्टोरी को अच्छे से ध्यान रखो। ओवर सब्सक्रिप्शन मेरी गारंटी है बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा और बहुत ही ईजी है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे शेयर कैपिटल में। ये ऐसा एक चैप्टर है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपना ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक के साथ। चलिए ये एग्जांपल यहाँ पे पर्पसफुली मैंने अभी भी रखा है, ये 2 रुपये वाला हमें याद रखना है, राइट। अब मान लो नाउ यू आर एन इन्वेस्टर, ठीक है। अब सीधा कस्टमर से आपको इन्वेस्टर बना दिया, राइट। तो आप इन्वेस्टर हो, आप कोई कंपनी सोच रहे हो या तो ढूंढ रहे हो कि जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, राइट। और आपने सोचा कि भाई मुझे टाटा की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है भाई, राइट। बिकॉज यस टाटा ग्रुप इज सच अ वाइडली नोन ग्रुप, राइट। और जिसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, ओके, जितने इसके इतने अच्छे एथिक्स है कंपनी के, तो भाई मुझे तो टाटा में इन्वेस्ट करना है, राइट। और इवेंचुअली टाटा ग्रुप ने क्या किया, शेयर्स इशू किए, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, शेयर्स इशू किए कि भाई जिसको भी अप्लाई करना है, जिसको भी हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने के, भाई आ जाओ, चलो हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल उन लोगों ने 1000 शेयर्स इशू करने का सोचा, ठीक है, कि भाई हमें लोगों को 1000 शेयर्स देने, राइट। तो आपने क्या किया होगा, बीइंग एन इन्वेस्टर आपने अप्लाई किया, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया कि भाई कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए, किसको, पब्लिक को, किसको, पब्लिक को, ठीक है। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये भी याद रखना। सो अब आपने अप्लाई किया कि भाई मुझे 500 शेयर्स खरीदने हैं टाटा ग्रुप के, कितने, 500 शेयर्स आपको खरीदने हैं टाटा ग्रुप के, क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई लेट से एक शेयर की प्राइस है, राइट, प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपीज़, ठीक है। इसको हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। और मान लो टाटा ग्रुप ने भी 10 रुपये में ही शेयर दे दिया, तो इश्यू प्राइस भी आपका 10 रुपये हो जाएगा, फेस वैल्यू भी 10 रुपये है, ठीक है। आपने 500 शेयर्स अप्लाई किए इंटू 10, मतलब कि आपको कितना पैसा देना है, 5000 रुपीज़, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई फॉर अ शेयर्स, ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, मतलब कि आपको एप्लीकेशन पे कितना पैसा देना है, 5000 रुपये। टाटा कंपनी को एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे, 5000 रुपये, राइट। सो दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन मनी, क्लियर। चलिए अब स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जिसने इस तरह से अप्लाई किया होगा टाटा ग्रुप में, ठीक है। सो कंपनी को इश्यू कितना करना था, 1000 शेयर्स। अब कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कितने किए, मतलब कि जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, या तो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना था, राइट, जैसे आपकी तरह, तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में कि भाई जिसको टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट होगा। तो कंपनी ने रिसीव किया 1500 एप्लीकेशन, कंपनी ने रिसीव कितना किया, 1500 एप्लीकेशन, राइट। सो कंपनी को तो सिर्फ 1000 इश्यू करना है, ये याद रखना, कंपनी को इश्यू कितना करना है, 1000, रिसीव्ड कितना है, 1500। तो भाई 500 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव, क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड, ठीक है। 500 जो है वो एक्सेस शेयर्स है कि जो कंपनी ने रिसीव किए, तो उसका हमें क्या करना है, प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है। क्या करना है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। एंड दिस 500 इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये जो 500 शेयर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, इश्यू करना था 1000 और अप्लाई हो गए 1500, तो जो एक्सेस शेयर्स जो अप्लाई हुए, ठीक है, या तो जो रिसीव हुए कंपनी को, दैट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी को करना क्या है, इतना बड़ा वर्ड है ना, ठीक है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कंपनी को क्या करना है, तो कंपनी क्या करेगी कि भाई 500 शेयर्स क्या है, ज़्यादा रिसीव किया टाटा कंपनी ने, ठीक है, 500 शेयर्स उसको ज़्यादा मिले, तो वो सोचेगा कि भाई इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, मुझे 500 शेयर्स के झंझट में पड़ना ही नहीं है, वो जो भी 500 शेयर होल्डर्स है मुझे उनको शेयर्स देना ही नहीं है, कि भाई उनके पैसे वापस कर दो, क्या कर दो, पैसे वापस कर दो, ठीक है। ये वही अपना शॉप वाला एग्जांपल है कि भाई 8 रुपये थे, ठीक है, कॉस्टिंग कितना था अमूल मस्ती दही का, 8 रुपये, आपने दिए 10 रुपये,
तो 2 रुपये उसने आपको रिटर्न कर दिए, उसके पास छूटे थे उसने रिटर्न कर दिए। सो दैट इज़ बेसिकली रिजेक्शन, कि भाई हमें ये एक्सेस शेयर्स जो है वो अपने पास रखना ही नहीं है, तो क्या कर दो, रिफंड कर दो। ठीक है, कितने, 500 इंटू 10 रुपये का शेयर है, 5000 रुपये क्या है, इसको रिफंड कर दो कि भाई अपने को ये झंझट चाहिए ही नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्रो रेटा, दूसरा ऑप्शन है प्रो रेटा। ठीक है, प्रो रेटा में क्या होगा, ये अपना शॉपकीपर वाला एग्जांपल वापस से याद करो, जिसमें 2 रुपये उसने क्या बोला था, या तो मैं रिफंड करूंगा, वापस करूंगा, या तो मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा। क्या बोला था, एडजस्ट कर दूंगा। तो प्रो रेटा में हमें क्या करना है भाई, उसको एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास एक्सेस पैसा कितना है, एक्सेस मनी, तो अगेन 500 इंटू 10 मतलब कि 5000 रुपये ही है एक्सेस। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको एडजस्ट करेगी, इसको क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। अब कैसे एडजस्ट करती है, किस तरह से करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन प्रो रेटा इज सिंपली एडजस्टमेंट ऑफ योर एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सेस मनी विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, और तीसरा है कॉम्बिनेशन, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, मतलब कि रिफंड भी कर सकती है और एडजस्ट भी कर सकती है। ठीक है, मतलब कि जो हमने शॉपकीपर वाले एग्जाम्पल को एक्सटेंड किया था। ठीक है, जब नेक्स्ट डे आप लोग जाते हो तो आपको क्या करना है, 8 रुपये की जगह पे 6 रुपये देने थे, मतलब कि शॉपकीपर को 4 रुपये रिफंड करने थे। 4 रुपये में से उसने 2 रुपये आपको रिफंड कर दिए, और जो बाकी के 2 रुपये थे वो उसने बोला कि हम वापस से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि भाई 500 शेयर्स थे टाटा के पास, उसने बोला 250 शेयर्स को रिजेक्ट कर दो और 250 शेयर्स को एडजस्ट कर दो। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्ट एंड प्रो रेटा। क्लियर, तो इस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। किसी भी कंपनी को ये जो है, ये प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो फेस करना ही पड़ता है कभी ना कभी। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी एक्सेस शेयर्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी एक्सेस शेयर्स कंपनी ने रिसीव किए, या तो वो रिजेक्ट कर देगा, पैसे वापस कर दो, या तो प्रो रेटा मतलब कि एडजस्ट करेगा। शॉपकीपर वाला एग्जांपल याद रखो, 2 रुपये एडजस्ट करने हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे कंपनी भी क्या करेगी, जो एक्सेस पैसे उसको मिले वो एडजस्ट करके देगी। और तीसरा है कॉम्बिनेशन, आधे को, मतलब कॉम्बिनेशन कोई भी रेशियो में हो सकता है, मतलब कि थोड़ा बहुत वो लोग रिजेक्ट कर देंगे और थोड़े बहुत शेयर्स जो है उस पर प्रो रेटा मतलब कि एडजस्ट कर देंगे पैसा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डील विद द ओवर सब्सक्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू शेयर कैपिटल। आई होप आपको टॉपिक पता हो, मतलब कि पता चल गया है। ठीक है, एंड अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू।